हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको दूसरे वे में भी बोलते हैं व्हाट इज़ अ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि हम कैसे टर्म को एक्सप्लेन करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट्स को। और ये वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अनएम्प्लॉयमेंट के इसको बोलते हैं बेरोजगारी। ठीक है, तो हमारा आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ कंडीशन इन विच स्किल्ड एंड एबल इंडिविजुअल डू नॉट गेट गेनफुल जॉब एट अ डिसेंट वेजेस। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पे स्किल्ड मतलब जो जिनके पास स्किल्स हो, कुछ नॉलेज हो, स्किल्स हो, और एबल्ड भी है इंडिविजुअल, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, जो जिस तरह की जॉब वो चाहते हैं उस तरह की जॉब उनको नहीं मिल रही है, या अगर जॉब मिल रही है तो उनको डिसेंट वेजेस नहीं मिल रहे हैं। वेजेस मतलब क्या, सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। ठीक है, तो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, दोनों जगह पे क्या अनएम्प्लॉयमेंट है ही है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स अकर इन द रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे ज़्यादा होती है? जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल पॉपुलेशंस होंगी, जैसे कि गांव वगैरह हैं, वहाँ पे ज़्यादा होगी। अब एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट्स अकर्स कहाँ पे होंगे? अर्बन एरियाज में। ठीक है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे वो कहाँ पे होंगे? अर्बन एरिया, मतलब जो सिटी साइड वगैरह। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है हमारा क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर फोर्थ है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर फिफ्थ है हमारा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, फिर लास्ट है हमारा लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है, हम इनको कवर अप करेंगे कि क्या होता है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या होता है हमारा लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारा फर्स्ट है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। This happen when the number of job seeker are more than the number of vacancy। ठीक है, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जॉब सीकर ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब मार्केट में लोग ज़्यादा हैं जॉब्स के लिए, और बट उतनी क्या है हमारे पास वैकेंसी ही नहीं है। इट हैपन व्हेन द रियल वेजेस फॉर अ जॉब आर सेट अबाउ द मार्केट क्लियरिंग लेवल। ठीक है, एक दूसरा ये भी रीज़न होता है कि पहले से ही क्या है, जो वेजेस हैं ना जॉब के, वो सेट हो चुके हैं मार्केट में, कि अगर एमबीए किया हुआ है तो आपको इतना मिलेगा, आपने सीए किया है तो आपको इतना पे आउट मिलेगा, या सीएस किया है तो इतना मिलेगा। मतलब जो भी आपने कोई भी कोर्सेज की है या कोई भी आपके पास डिग्री है, तो पहले से ही डिफ़ाइन है। अगर टीचिंग लाइन में हो, ठीक है, तो आप बीएड किया हुआ है तो आपको इतना पे आउट मिलेगा, आप नॉन बीएड हो तो इतना मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या है, पहले से ही जो वेजेस सैलरी है वो प्री डिफाइंड है। तो इस वजह से भी क्या होता है, काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। मतलब अगर मैंने एमबीए किया हुआ है और मेरी एक्सपेक्टेशन है मुझे इतनी मिलनी चाहिए, बट मार्केट में बोलते हैं नहीं फ्रेशर्स को इतना देंगे, तो इस हिसाब से क्या होता है कि पहले से हर चीज़ इनकी प्री डिफाइंड है। और सेकंड हमने देखा गया ना, मतलब जॉब्स चाहिए लोगों को ज़्यादा, बट इतनी वैकेंसी नहीं है, इतना एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है इसके लिए। फिर हमारा है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज़ अ लेस नीड फॉर वर्कर्स, एज देयर इज़ अ लेसर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू द लेसर डिमांड फॉर गुड एंड सर्विस इन द मार्केट। अब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कुछ फॉर्म्स हैं या कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे
कम वर्कर्स की नीड होती है। क्यों कम वर्कर्स की नीड होती है? क्योंकि उनका जो भी प्रोडक्शन है, उनको पता है कि हमको इतना प्रोडक्शन करना है। अब हर कोई ऐसा तो नहीं है कि जैसे रिलायंस जियो का है या डी मार्ट जैसे है, तो उन जितनी जिसकी ज़रूरत होती है वो उतना ही प्रोडक्शन करते हैं। तो हर फर्म, हर इंडस्ट्रीज़ को या हर फैक्ट्री को पता है कि हमारा प्रोडक्शन कम है, तो मुझे, अगर मेरा प्रोडक्शन ही कम है, मुझे इतना ही प्रोड्यूस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मेरे गुड्स और सर्विसेज भी, मेरे को पता है कि मेरे को इतने ही प्रोड्यूस करने, इतनी ही मेरी डिमांड है मार्केट में। तो इसके लिए क्या होता है कि मुझे जितने वर्कर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग रखूँगी। अगर मेरा प्रोडक्शन ही इतने लैक्स में जा रहा है, तो मुझे वर्कर्स भी उसके अकॉर्डिंग रखने होंगे। अगर मेरा करोड़ों में होता कि मेरे को इतने ही चाहिए, तो मेरे वर्कर्स भी ज़्यादा होंगे, मेरा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, डिमांड भी ज़्यादा होगी वर्कर्स की। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे मेरी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही मैं वर्कर्स को हायर करूँगी। फिर हमारा आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन देयर इज अ गैप इन द लेवल ऑफ स्किल नीडेड फॉर अ जॉब एंड द स्किल लेवल फॉर द एस्पायरिंग जॉब सीकर। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक गैप होता है, ठीक है। अब मुझे चाहिए, ठीक है, मेरी फर्म के लिए कोई क्वालिफाइड वर्कर या कोई स्पेशलाइज्ड, ठीक है, किसी फील्ड में होना चाहिए जिसकी मुझे एक्चुअली स्किल नीडेड है, ठीक है। मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए बट वो मुझे नहीं मिल रहा। अगर मुझे सपोज़ नीड है कि मेरे पास एक एमबीए का कोई भी हो, ठीक है, जिसको मुझे हायर करना हो, वो स्पेशलाइजेशन उसकी मार्केटिंग में हो, बट मुझे मिल रहा है एमबीए का ही पर्सन, बट उसकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में या एचआर में है, तो वो मेरी जो फुलफिलमेंट है उसको वो नहीं पूरा कर पा रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, एक गैप आ रहा है। जो मुझे कैंडिडेट हायर करना है जिसकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में हो, बट जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा, मुझे उसके या फिर फाइनेंस मिल रहे हैं, एचआर वाले मिल रहे हैं। तो वो जो गैप है ना, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्किल नीडेड चाहिए मुझे, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो इसके लिए भी क्या होता है, काफ़ी लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। मतलब जो भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल नहीं कर पाती है, उनके पास वैसी स्किल्स नहीं होती है। फिर हमारा आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर इन द टाइम पीरियड व्हेन अ वर्कर इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अदर और द टाइम पीरियड व्हेन द वर्क इज सर्चिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि ये भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक टाइम पीरियड के लिए होता है। या तो वर्कर क्या करता है, ट्रांजेक्शनिंग करता है एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए एक टाइम पीरियड में। मतलब क्या करता है, वो भी स्विच ओवर करता है कि एक जॉब से दूसरी जॉब, वहाँ पे ज़्यादा पे आउट मिलेगा। या तो जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट है वो सर्चिंग करेंगे जॉब के लिए, ठीक है। अब मेरे पास कोई पर्सन है, ठीक है, लेबर है, यहाँ पे अगर मैं उसको पे आउट कर रही हूँ 15,000, अगर उसको कोई वहाँ 20,000 के लिए हायर कर रहा है या वो सर्च कर रहा है और वहाँ पे जाके उसको एटमॉस्फेयर नहीं समझ आ रहा, ट्रांजिस्ट तो उसने कर लिया, स्विच ओवर कर लिया, अगर वहाँ पे उसको कंपनी का जो भी एटमॉस्फेयर है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, नहीं समझ आ रहा और वहाँ से भी वो लेफ़्ट आउट कर जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए उसके लिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब मेरी कंपनी से तो उसने छोड़ा ही छोड़ा और दूसरी जगह फैक्ट्री या इंडस्ट्री, वहाँ से भी उसने लेफ़्ट आउट कर दिया। तो एक ये क्या हुआ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है हमारा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू मिस्टेक्स इन द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक इन अनएम्प्लॉयमेंट, सम पोटेंशियल वर्कर who are unemployed are not reflected in the official unemployment data. This is known as hidden unemployment, ठीक है। तो क्या होता है, स्टैटिस्टिक बनाते हैं, मतलब पूरा हम लोग क्या करते हैं, पूरा कलेक्शन करते हैं, डेटा गवर्नमेंट रखती है, ठीक है, कि जो पोटेंशियल वर्कर्स हैं, कि अगर जिनके पास है ना अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं होता ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा से, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, उनके पास इतना डेटा होता है तो वो स्टैटिस्टिक में कम नहीं कई बार रिकॉर्ड कर सकते हैं।
पोटेंशियल वर्कर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो नहीं दिखा सकते ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में, या वो नहीं दर्ज करते, तो इस वजह से भी क्या होता है, ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। मतलब इन्होंने डेटा पूरा कलेक्ट किया बट कुछ वर्कर्स का लोगों ने डेटा डालना भूल गए या स्किप हो गया इनसे, तो इसके लिए हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर है हमारा लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, किसकी तरह ही है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमने अभी आगे देखा। एज पर डेफिनेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन स्टैटिस्टिक, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट लास्टिंग फॉर लॉन्गर दैन 1 ईयर। ठीक है, यूरोपियन यूनियन स्टैटिस्टिक जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो क्या है, 1 साल से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट या उससे भी ज़्यादा है, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। Thank you guys for watching, and please like, share and subscribe my channel. If you have any suggestion, you can give me in comment section, and please give me your feedback if you want. Thank you guys for watching.